भी सपना सबका सपना होगा। सबको पिता की विरासत मिली हुई है और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही, तो अब तो एक लाडला मुख्यमंत्री भी है। घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। एक बार रुपया को भी पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है। वो नीतीश को गाली देते हैं, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल में तय उनको करना है। अब चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अभी बिहार में जरूरत है चिराग पासवान जी की कि काम करे कैबिनेट मिनिस्टर, वो बताएंगे कि उनका इसके द्वारा बिहार बचाएंगे। आज सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की। आम आदमी की आजादी, सियासत और सत्ता की जरूरत नहीं है, आर्थिक आजादी की जरूरत है बिहार। राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए। ये आपको मैं बता दूं। इसीलिए बीजेपी हमेशा पीछे से वार करती रहे और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी हाथ से। वो तो जनता दल यूं समझेंगे ना कि जब अब ये आप आंख मिचौली का खेल आपके साथ खेल रही है बीजेपी, और अब ये आपको औकात बता रही है, तो चुनाव के 5 बजे के बाद क्या करेगी, ये तो जनता दल यू को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनता दल यू को माथे पर सम्मान देने को लिए कांग्रेस तैयार है। यहाँ तो रुपये से भी वार, चारों तरफ आपको घेर रहा है। या तो घोषणा करिए, या तो फिर चिराग जी ने जो संकल्प लिया बिहार बनाने का, हमको लगता है कि 20 सालों में बीजेपी और जदयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग जी का यही संकल्प था, यही था। चिराग पासवान ने मन से कहा है कि 80 के दशक में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस भी साथ। अब तो रामविलास पासवान जी कांग्रेस के ही नैया पर पार होकर के आज तक मिनिस्टर बने ना, बीपी सिंह के साथ। कांग्रेस का ही तो था रामविलास जी, हम लोग के लीडर। और 20 साल की बात उनको बतानी चाहिए। और चिराग जी को छोड़ के और 1-2 सांसद को छोड़ के लगभग बालू, शराब, गांजा तस्कर, अपराधी सब गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे थे मंच पर। तो अपराधी, माफिया, बालू, शराब को लेके ही सरकार चलेगी। हम तो कह ही रहे कि दल चल ही रहा है बालू माफिया, शराब माफिया, इन लोगों से, सबका दल, एक दल नहीं। और सब टिकट ही दे रहे हैं अपराधी, माफिया, बालू। ये तो तय कर दिए ना भाई, आप तय कर दिए कि कैसा स्वरूप होगा बिहार का। तो आप 20 साल में ना बताइए महाजंगल रावण राज के बारे में। यहाँ बलात्कार हुआ, आप नहीं गए। बगल में नरसंहार हुआ, नहीं गए। बगल में कुशवाहा यादव की हत्या हुई, नहीं गए। बगल में बक्सर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, नहीं गए। शहीद हुए, नहीं गए। धन्यवाद। संकल्प किया है, उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी 243 सीट पर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। भैया मुझको समझ में नहीं आता है, एनडीए का नेतृत्व कौन कर रहे हो तो वो जाने ना। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में। बीजेपी चिराग जी को आगे लाएंगे तो वो एनडीए का मामला है, अच्छी बात है। चिराग जी को बताना चाहिए उनके मंत्रिमंडल से क्या क्या काम हुआ। चिराग जी को बताना चाहिए कि अपराधी माफिया कैसे मिटेंगे, बिहार से अपराध मुक्त कैसे होगा, बिहार से बेईमान मुक्त कैसे होगा, तो चिराग जी जाने। चिराग जी का जो संकल्प है, बगल में चिराग जी चले जाते, 4 मर्डर हुई है। मंजूर यादव का क्या गुनाह है, चले जाते, दूसरे जात का मर्डर हुआ है नवानगर में, चले जाते कुशवाहा और यादव का मर्डर हुआ है।
यहाँ आए तो जाना चाहिए था। एक बच्ची का बलात्कार भी हुआ था। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां चले जाते, क्यों नहीं गए? हर चीज में राजनीति करनी है, करिए। अब चिराग जी के कंधे पर बंदूक रख के कौन फायर कर रहा है, ये तो बीजेपी बताएगा। या नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए चिराग जी एक शतरंज का मोहरा है, चाल है, ये तो आप लोग जानिए। बिहार से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। अच्छी बात है, सबको अधिकार है। यदि चिराग जी घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। चिराग पासवान ने कहा है कि 15 साल के लालू राज में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस का भी पूरा साथ। ये तो 20 साल कांग्रेस तो पीछे, तो रामविलास पासवान को भी कांग्रेस नहीं बनाया। रामविलास पासवान ये हमारे लीडर थे, बुजुर्ग हैं। रामविलास पासवान को कौन बनाया? क्यों थे कांग्रेस के साथ? और 20 साल अभी क्या हो रहा है? और महाजंगल महारावण सब तो आपके मंचे पर बैठल रहता। जितना महारावण सब है सब आपके इर्द गिर्द रहता, आपको छोड़ के। तो सब महारावण और को लेकर के आप बिहार मुक्त बनाइएगा। बारे वाह। अभी आपने बेहरुपिया का जिक्र किया, बेहरुपिया का नाम नहीं लिया आपने। कौन बेहरू? अभी आपने बोला कि बेहरुपिया था, जो मोदी जी को नहीं बोलता लेकिन नीतीश जी को गाली देता है, वो बेहरुपिया कौन? भैया वही बात तो मैं कह रहा हूँ, बेहरूपिया एक है, कोई पैसा लिया हुआ घूम रहा है। वो एक तो अपने जात का वोट नहीं दिला सकता, घूम रहा है। एक वो हद हो गया। कौन बेहरूपिया आपको पता नहीं है? सर हमको तो कुछ पता नहीं है भैया, हमने तो बोला। एक ही दिन कितना बार चलेगा? थोड़ा सा और तो कोई नहीं, क्योंकि प्लेन भी है। एक तो सबसे पहले सिंदूर के नाम पर राजनीति करने वाला दल और गठबंधन, जिनके कोई वादा ही नहीं पूरे हुए। 11 सालों में 18 बार हमले हुए, पुलवामा से पहलगाम हो गया। RDX कहाँ से आया किसी को पता नहीं चला। भारत में गद्दार कौन है अभी तक हम निकाल नहीं पाए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में पुलवामा में हमें नीचे से नहीं जाना था, क्यों गए? इतनी शहादत क्यों हुई? दोबारा हम पुलवामा के नाम पर चुनाव जीत लिए, फिर हमले पे हमले होते रहे और हम मौन धारण कर लिए। हमले के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी? पहलगाम हो गया, अब पाकिस्तान की राजनीति करते रहे, रट जपते रहे। पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान की हैसियत क्या है? आप अपने बताओ। तो सीधा सवाल है मेरा कि 11 सालों में भारत ने क्या खोया क्या पाया? डबल इंजन की सरकार ने क्या खोया क्या पाया? आप किसानों को मारे, किसानों की दाम नहीं लगाए, मूल्यों पर आपने कोई समझौता नहीं हुआ। इतने किसान मर गए, आज भी किसान के वादे के बाद आप कुछ नहीं किए। नौकरी में आपने कुछ नहीं किया। अग्निवीर ला करके आपने सेना और आर्म्ड फोर्सेस को आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचाया। सेना में भर्ती होने वाले भारत दुनिया का पहला देश है जिसके भीतर ये जज्बा होता था सेना में भर्ती होने। अग्निवीर आने के बाद लोग मजबूरी में अग्निवीर में भर्ती हो। उन्हें लग रहा है कि हमारी जिंदगी कुछ देर तो चल। GST में आपने खत्म कर दी, नोटबंदी के बाद भारत खत्म हो गया।
ब्लैक मनी नहीं आई, स्किल का हाल बुरा हो गया, एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर गया। आप इसी आरा में आए थे तो आपने 1.25 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, आरा मैदान में क्या हो। आप पटना आए थे सबसे पहले तो आप द्वारकाधीश बन के ज्यादा बन गए यदुवंश, और बोले मैं विशेष राज का दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और आपने कहा कि हम पाकिस्तान, हम अमेरिका ने आपको 12 बार, ट्रंप ने कहा 12 बार, मेरे कहने पर ये युद्ध रोका, नहीं तो परमाणु यात्रा शुरू हो जाती। आप एक बार जवाब नहीं दे पाए कि 3 दिन में सीज फायर क्यों हुआ। आपने एक बार जवाब नहीं दे पाए कि हमारी शहादत क्यों हुई, हमारे सैनिक की शहादत क्यों हुई। तो ना आप पुलवामा का जवाब दे पाए, ना अटैक्स का जवाब दे पाए, ना आप 47 कहां से आया उसका जवाब दे पाए, ना आप अभी तक जो 4 लोग आए और मार के चले गए वो गायब हैं, आज तक उसको ढूंढ पाए। तो जब 4 आतंकवादी को ढूंढने की हिम्मत, हमारी नीयत इस देश की कमजोर सरकार में नहीं है, तो इससे ज्यादा कमजोर और कायर दुनिया में सरकार ही नहीं देखी, गठबंधन ही नहीं देखा। 71 और 72 को याद करिए, अमेरिका में जाके ललकार के आई, 79,000 फोर्स को बिना गोली चलाए पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। 72 में परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने की, छोई नहीं बोल पाया दुनिया। अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करके बराबरी में हम अपने को लाके खड़ा कर दिया। और हमारी लड़ाई चाइना से, अमेरिका से, रूस से होगी, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इतने कायर और कमजोर कंट्री है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और चाइना का बाजार हम दिए हुए हैं। आप घोषणा कीजिए चाइना का बाजार बंद करने की, कि मरते दम तक चाइना का बाजार भारत में नहीं रहेगा। 90% चाइनीज हम खरीदते हैं, ये सब कुछ चाइनीज है, सारी चीजें चाइनीज है, और हमारे पैसे से हथियार देता है ये आतंकवादी को। क्यों चाइना को हम जवाब नहीं दे पाते हैं? और दोनों फेल्योर क्यों हुआ? पहलगाम से सुरक्षा हटाया गया, और आप जितना खर्च 40 करोड़ रुपया आपने पटना में विक्रम में सभा किया, शहीद जो शहीद हो रहे हैं उस पर आप दे देते। आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। भारत सरकार ने कोई घोषणा तक नहीं की। बिहार सरकार ने जो घोषणा की वो दिया नहीं, नौकरी की घोषणा नहीं, पेट्रोल पंप की घोषणा नहीं, ऑक्सीजन की घोषणा नहीं। अभी मैं सुनील सिंह यादव के यहां से आ रहा हूं, एक भी मंत्री नहीं गए। बस इन लोगों की श्रद्धांजलि सिर्फ राजनीति है, एयरपोर्ट पे आके फूल चढ़ा देना है। इससे क्या उसके परिवार की परवरिश हो जाएगी? क्या उससे उसके जिंदगी आगे बढ़ पाएंगे? सिर्फ औपचारिकता सरकार और विपक्ष की बच गई है, ना मौखिक ना लिखित। हम सभी जगह गए, जितने शहीद हुए, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर आपने पैसा दिया, जो ओबीसी दलित थे उसको आपने पैसा नहीं दिया। यहां आपने एक भी दलित ओबीसी जो मरे, आपने एक भी लोगों को आपने पैसा नहीं दिया। आप क्या देश के साथ आप लोग गद्दारी कर रहे हैं? आप लोग सैनिक का मनोबल कमजोर किया। हमारे सैनिक को चाइना लेने की ताकत, एक नहीं हजारों पीओके लेने की ताकत। इतना डर क्यों? सही कहा मेरे नेता ने, नरेंद्र सरेंडर। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। कितने मंत्री हैं बिहार में? एक कोई काम बताओ, एक काम बताओ। 3 बार से गिरिराज है, एक काम बताओ, एक ईटा
बताओ। ललन सिंह जी हैं, एक काम बताओ। सिंगर जो वीर बाकुरा आपके यहाँ थे, एक काम बताओ। और बगल में आकर के सैनिक यहाँ नहीं गए। सैनिक इन लोगों के लिए, शहीद इन लोगों के लिए सिर्फ वोट की राजनीति बच गई है। सिंदूर का सौदागर है ये लोग, सिंदूर का सौदा करते हैं ये लोग, बिहार के सौदागर हैं। एक तरफ सैनिक का अपमान, दूसरी तरफ बिहार का अपमान, बिहार के युवाओं का अपमान, बिहार के गरीबों का अपमान। सारे अपराधी, माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया सभी दल में होगी। सब बालू शराब माफिया अपराधी को टिकट चाहिए, नेता उनके कटघरे में। अपराध नंगा नाच कर रहा। सबसे बड़ा बालू माफिया बीजेपी का एमएलसी, यही बगल में, आप ही के बगल। उसके बाद सेकंड बालू माफिया बीजेपी का मिनिस्टर सासाराम। तीसरा बड़ा बालू माफिया सभी दल के नेता, जिनकी बड़ी बड़ी हुडी। चौथा अपराधी जिसने दिल्ली में एक औरत को शादी में गोली मार दिया, जेल गए, निकले तो मंत्री बन गए। आर मुजफ्फरपुर। आतंकवादी से भी महा आतंकवादी और अपराधी का राज चल रहा है, महारावण राज। 2 घंटे में, 2 दिनों में 9 हत्या पक्का, आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार, और सभी बालू अपराधी, शराब माफिया सभी दल के फिनांसर हैं, कोषाध्यक्ष हैं। ये लोग फिनांस ना करें माफिया लोग तो दल ना चले। रैली होगी तो माफिया के पैसे की बदौलत, दल चलेगा माफिया के पैसे की बदौलत, टिकट मिलेगी माफिया के पैसे के बदौलत, तो बिहार कैसे बचेगा? सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी का जांच करिए ना डीजीपी साहब, कि 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना पैसा किस किस ने कमाया, कौन कौन जेल गए, किसको एमएलसी बनाया जाता है, कौन है वो लोग। गोपालगंज में सबसे बड़ा विधायक 14 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। तो पहले बड़ी मछली को पकड़िए ना, छोटी मछली को क्यों? बड़ी मछली को बचाने के लिए, बड़ी मछली को बचाने के लिए आप बिहार की 13 करोड़ जनता बेचारी, हमने कहा हिम्मत है तो आरसी ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है, उसकी बीवी वही, उसकी बेटी वही, उसका दामाद वही, 3 बार एक्सटेंशन उसको मिला हुआ। क्यों? उसके बेटी के नाम से अकूट संपत्ति। हम तो कह रहे हैं सारे पदाधिकारी और सिविल सर्जन की संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी बीवी, पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके परिवार के नाम से आप निकालिए। सभी जगह सी और एडीएम के ऑफिस में किस किस ने कितना जमीन लिया है, बेटी के नाम से कितनी जमीन है मुजफ्फरपुर में, क्यों नहीं निकालते? कैसे बिहार को बचाएंगे? हर अस्पताल में आम लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है ये लोग। सारे डॉक्टर की संपत्ति आप जांच करिए। कुर्री का के बच्ची के साथ आप क्या कर रहे हो? आड़ा में कितना मर्डर होता है, और सारा मर्डर और अपराधी
हर दल में बैठा हुआ है, जो मरवाता है हर दल में बैठा हुआ है। आपसे बेईमानी रुकी नहीं। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी जहां गए वहां की फैक्ट्री बंद हो गई, मोतिहारी गई फैक्ट्री बंद, जहां गई फैक्ट्री बंद। एक फैक्ट्री नहीं लगी, सिंगल। अरे मोदी जी, यूपी को कितना 6 लेन है, महाराष्ट्र को कितना 6 लेन है, और हमको आजादी के बाद एक 6 लेन है। 11 साल में आपने एक 6 लेन नहीं दिया, एक सिंगल। ये पुल कब बनी थी, कब का घोषणा था? आप 4 बार घोषणा को घोषणा करते हैं। कितना 4 लेन मेरे पास है? बीटा एयरपोर्ट कब की है? पटना एयरपोर्ट कब की है? गया एयरपोर्ट कब की है? पटना का एम्स कब की है? आप करिए घोषणा कि जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा वो सरकारी क्लिनिक नहीं खोलेगा। करिए घोषणा, और करिए घोषणा कि जेनेटिक दवाई ही लिखा जाएगा, दूसरी कोई दवाई नहीं लिखी जाएगी। और सरकारी अस्पताल से कोई भी ट्रांसफर हायर सेंटर सरकार में होगा, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ? जांच करिए सत्ताधारी दल के और सबके एक एक एमएलए की संपत्ति, तब आप आम आदमी को ढूंढिए। लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार को चाहिए आर्थिक आजादी, तो एक तरफ सेना का मनोबल, एक तरफ आतंकवादियों के साथ समझौता ट्रंप के द्वारा, चाइना हमारे पैसे से पाकिस्तान के आतंकवादी को पैसा देना, उस पर हम लोग एक बार उसकी संपत्ति नहीं हम लोग ही कर पाए। और दूसरी तरफ राजनीति। बिहार को पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी नहीं। बिहार को चाहिए आम आदमी की आजादी, बिहार को चाहिए आम आदमी को फ्रीडम, बिहार को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त, अपराधी माफियाओं का जगह शमशान, मंच नहीं, विधानसभा नहीं। ये लोग दामाद बना के रखते हैं। बड़ा फर्क है नेता और सांप में। नेता और नाग मिले, नेता नाग पर भरोसा करिएगा, नेता पर भरोसा मत करिए। ये लोग किसी के नहीं होते। आप देखिए ना बीजेपी वाले, प्रॉक्सी वार, अगले बार हनुमान। अरे भाई घोषणा कर दीजिए, नीतीश कुमार को मारना है, आपको खत्म करना है। एक तरफ एक बार रुपया आपके पैसे से घूमना है, वो भी नीतीश को गरियाता है, आपको तो गरियाता नहीं है। और दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं और लाडला मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका एक घटक बिहार बनाने के लिए कह रहा है कि बिहार बनाएंगे, मतलब 20 साल में बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। यह एक एनडीए घटक का स्पीच है, हम बनाएंगे। पहले आप बताइए, सब लोग मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद क्या क्या किए सब लोग। जब आपसे मंत्रिमंडल में एक काम नहीं हो सकता तो और क्या होगा। अब पटना में आप राजनीति करते हैं शहीद के शरीर के साथ, फूल चढ़ाकर। मैं मांग करता हूं हर शहीद को एक ऑक्सीजन या पेट्रोल पंप, भारत सरकार 4 करोड़ की घोषणा, अग्निवीर को खत्म करे। चाइना
को भारत की जमीन पर व्यापार करने की इजाजत बंद करे। अभी तक वो चारों कहां है जिसने हमारी धरती निकल गई, हम पकड़ नहीं पाए। कायर और कमजोर और निपुंसक सरकार। 47 कहां से आए? और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है? धन्यवाद। सरकार तो इस मामले पर विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष के द्वारा मांग किया है। कहां गया हो तो 21 जुलाई कर दिया। भाग रही है सरकार। आखिर क्या सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार डर रही है? बिल्कुल सरकार जवाब नहीं। ट्रंप 11 बार ट्रंप ने कह दिया मेरे कहने पर सीज फायर हुआ, एक बार जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट का पता नहीं है। वो चारों कहां उसका पता नहीं है। 47 और RDX कहां से आया उसका पता नहीं है। और हर दिन अब 21 दिन के बाद सुनील सिंह यादव की मौत हो गई और एक घोषणा नहीं हुई, 1 रुपये की चर्चा नहीं हुई। पप्पू यादव को जाकर के मदद करना पड़ा। चिराग पासवान अपराधी नरसंहार कर दिए। कहां है विपक्ष के नेता? चिराग चलिए सत्ता पक्ष नहीं गए, यादव थे। अर्जुन यादव की हत्या हुई, क्यों नहीं गए? नवानगर में एक OBC की हत्या हुई, क्यों नहीं गए? नरसंहार वाले को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? अब तो अभी तक क्यों नहीं? यहां पर कुशवाहा यादव पर हमला हुआ, क्या हुआ उस केस में? कुर्की हुई? कहां मौन बैठे हुए हैं? अपराधी को बचाने के लिए नेता जाते तक नहीं, जाते तक नहीं है। और मेरा संकल्प है, मेरी जिंदगी पर, मेरी सांस पर गरीब और आम आदमी का अधिकार है। मेरे शरीर, मेरे धन पर आम आदमी का अधिकार है। इन अपराधी माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में। सरकार में आएंगे, सभी तरह की सुविधा छीन लेंगे। जाति और हिंदू मुसलमान करने वाले को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी और एक भी अपराधी को सरकार की सुविधा नहीं देगी। ये लोग दामाद बना के पाले हुए।